झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रांची में आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की विस्तारित कार्य समिति मीटिंग में शिरकत करेंगे अमित शाह। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड का महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। आज रांची में बीजेपी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में शिरकत करेंगे। प्रभात तारा मैदान में ये महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे अमित शाह। लोकसभा चुनाव में जीते सांसदों का इज्जत-ए-मयाद स्वागत भी किया जाएगा। दोपहर करीब 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। प्रभात तारा मैदान में ये मीटिंग होने जा रही है। मधुकर मेरे सहयोगी जुड़ गए, मधुकर का रुख कर लेते हैं। मधुकर, क्या कुछ जानकारी? गृह मंत्री अमित शाह का महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभात तारा मैदान में होने जा रहा है। दोपहर करीब 1 बजे सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम, और केंद्रीय गृह मंत्री का ये झारखंड का दौरा चुनाव से पहले इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि चुनावी शंखनाद यहां से उनके द्वारा किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते नजर आएंगे। क्या कुछ आज खास रहेगा उनके इस दौरे के दरमियान? देखिए, सबसे पहले तो अमित शाह जी का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम लगभग 6 घंटे यहाँ वो रुकेंगे। 1:30 बजे के आसपास एयरपोर्ट पर आएंगे। एयरपोर्ट से प्रभात तारा मैदान इसका पुराना नाम है, हालांकि बीजेपी ने इसे जगन्नाथ मैदान का नाम दिया है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान का मंदिर जो है इसी मैदान के ऊपर पहाड़ी पर है। तो जगन्नाथ मंदिर, चूंकि बीजेपी का कार्यक्रम है तो जगन्नाथ मंदिर से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में लगभग 2 बजे वो आएंगे। 2 बजे के बाद 26,000 से अधिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहेगी। विशाल टेंट लगाया गया है बारिश के मौसम को देखते हुए। और जो सवाल प्रीति आपने किया कि विधानसभा चुनाव को लेकर के ये एक तरह से शंखनाद होगा, बिल्कुल शंखनाद होगा। और जिस तरह से प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार पिछले 1 महीने के दौरान देखा जाए तो दर्जनों बार यहाँ आए, कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। अब ये विस्तारित कार्य समिति की जो बैठक है, इस विस्तारित कार्य समिति की बैठक में आपने जैसा बताया सभी सांसदों का स्वागत और सम्मान किया जाएगा। और उसके बाद जो 2 सत्र में इस कार्यक्रम को बांटा गया है, पहले सत्र में जो तमाम प्रदेश स्तर के नेता हैं, प्रभारी स्तर के नेता हैं, वो लोग संबोधित करेंगे। और दूसरे सत्र में 2 बजे से अमित शाह जी का भाषण शुरू होगा और अमित शाह जी तमाम कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि विधानसभा चुनाव में कैसे काम करना है, क्या रणनीति रखनी है, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, और उन तैयारियों के बाबत कैसे हम लोग डबल इंजन की सरकार झारखंड में भी बनाएं। क्योंकि देखिए, बीते 5 वर्षों से बीजेपी यहाँ विपक्ष में है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। नेताओं को तो थोड़ी बहुत परेशानी ही होती है, लेकिन कार्यकर्ता बहुत परेशान होते हैं जब पार्टी सत्ता में नहीं रहती है। तो ये तमाम चीजें हैं कि और मनोबल कार्यकर्ताओं का न गिर जाए। लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं ये देखा गया, तमाम जगहों से ये शिकायतें आई कि कार्यकर्ताओं ने खास करके उन नेताओं का साथ उस स्तर पर नहीं दिया जो नेता दूसरी पार्टी छोड़कर आए थे। जैसे सीता सोरेन ने आरोप लगाया, गीता कोड़ा के मन में भी इस तरह की बात थी। तो ये तमाम लोग ये कहते रहे कि लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ता का उस तरह का सहयोग नहीं मिला जैसा कि बीजेपी में मिलने की आशा थी। तो ये जो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा, उस गिरे हुए मनोबल को उठाने का काम जो है वो अमित शाह जी अपने भाषण में करेंगे। मीडिया को पहले सत्र से दूर रखा गया है। दूसरे सत्र में अमित शाह जी के कार्यक्रम में पूरी तरह से मीडिया की भूमिका रहेगी, सहभागिता रहेगी। और कार्यकर्ता जो है इसको लेकर के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता आ रहे हैं। प्रशासनिक तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासन ने भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं, चूंकि अमित शाह जी की सुरक्षा का मामला है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या रांची में ये है कि जो पूरे झारखंड से जो अलग अलग इलाकों से कार्यकर्ता आएंगे, उन कार्यकर्ताओं के वाहनों को चलाते हुए रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुनिश्चित और अच्छे ढंग से चलाना, ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। अलग अलग रूट बनाए गए हैं, कई रूट को बंद किया गया है, कई नए रूट खोले गए हैं।
गाड़ियों को पार्क करने के लिए अलग अलग स्थान दिया गया है, जिसकी सूचना जो है वो ट्रैफिक विभाग के द्वारा, ट्रैफिक एसपी के द्वारा कल ही दी जा चुकी है। तो तमाम तैयारियों के बीच अब विधानसभा चुनाव का शंखनाद आज 2 बजे उस समय हो जाएगा जब अमित शाह जी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जी ठीक है, लगभग 6.5 घंटे तक वो रांची में रहने वाले हैं। इस दरमियान जहां सांसदों और विधायकों के साथ अलग से बैठक भी करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। एक जो बताया जा रहा है कि आरोप पत्र समिति के साथ भी अमित शाह की अलग से बैठक होगी, चर्चा होगी। जरा इसके बारे में बताएं कि इस आरोप पत्र समिति में क्या कुछ होगा। देखिए प्रीति, आरोप पत्र समिति को सबसे पहले समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है हमारे दर्शकों को कि जो जगन्नाथ मैदान में कार्यक्रम होगा, उनके संबोधन के बाद वो सीधे प्रदेश बीजेपी के दफ्तर जो हरमू स्थित है वहां चले जाएंगे। वहां वो सांसदों के साथ बैठक करेंगे, विधायकों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद जो आपका सवाल था कि आरोप पत्र समिति के साथ बैठक करेंगे। तो आरोप पत्र समिति जो होता है, उस समिति का गठन जो है वो प्रदेश स्तर पर इसलिए किया गया है कि राज्य सरकार ने जो 5 वर्षों में कामकाज किया, उस कामकाज के बाबत आखिर बीजेपी का विपक्ष के नाते क्या आरोप है, उन आरोपों को संकलित करने की जिम्मेदारी, उन आरोपों को तैयार करने की, लिखित रूप से तैयार करने की जिम्मेदारी आरोप पत्र समिति की होती है। आरोप पत्र समिति के हिसाब से ही फिर राज्य में जो चुनावी जो संकल्प पत्र है वो संकल्प पत्र जारी होता है, क्योंकि सत्ता से जो चीजें नहीं हो सकी वो हम करेंगे, ये वायदा किया जाता है। तो अमूमन आरोप पत्र समिति का भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में बहुत महत्व रहता है और इसीलिए अमित शाह जी के इतने छोटे अंतराल के कार्यक्रम के दौरान भी आरोप पत्र समिति की बैठक जो है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जैसा कि आपने भी कहा। बहुत शुक्रिया मधुकर, विस्तार से तमाम जानकारियां देने के लिए। आगे भी अमित शाह के पहुंचने पर आपसे अपडेट्स के लिए हम रुख करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।